Hello bachcho, let's read the question. A closed loop PQRS carrying a current is placed in a uniform magnetic field if the magnetic forces on segment PS, SR, RQ are F1, F2 and F3 respectively and are in the plane of paper and along the direction shown. The forces on the segment QP is, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as resultant of two forces. कि यहाँ पे या तो हम बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर की जो कि एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर गिवन होता है इट इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन गिवन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे अगर हम गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करें तो F3 जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और F1 जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, F2 जो फोर्स है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। हमें ये बताना है PQ पे हम जो फोर्स है इसको किस डायरेक्शन में, इसको किस वैल्यू के साथ यहाँ पे अप्लाई करें ताकि हमारे पास जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे। तो हमारे पास जो तीनों फोर्सेज है इनका जो रिजल्टेंट होगा इस रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पे PQ फोर्स अप्लाई करें और इनके मैग्नीट्यूड के बराबर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें तो वी कैन से हमारे पास यहाँ पे जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे PQP सेगमेंट पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें F1 और F3 एक दूसरे के अपोजिट है तो जिस वजह से यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा एंड cos 180 की वैल्यू हमारे पास -1 के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं जो रिजल्टेंट बनेगा इसको मैं F डैश से अगर इंडिकेट करूं दिस विल बी गिवन एज F1 माइनस F3 और इसी को हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं F3 माइनस F1। वो डिपेंड करेगा हमारे पास F1 की वैल्यू ज्यादा है या फिर F1 की जो हमारे पास यहाँ पे F3 है उसकी वैल्यू ज्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें दोनों में जो भी फोर्स ज्यादा होगा F3 या F1 में उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी यानी F डैश की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड होगा। हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं जो F3 है हमारे पास दैट इज ग्रेटर देन F1। तो जो हमारे पास F डैश की डायरेक्शन होगी वो F3 की डायरेक्शन में इंक्लाइंड होगी, दिस विल बी F डैश और ये आ गया हमारे पास फोर्स F2। तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री पे एक दूसरे के साथ अलाइन करें इनका रिजल्टेंट फोर्स हमें देखने को मिलेगा एंड हियर cos 90 विल बी इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स बनेगा दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ F डैश स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F डैश F2 cos 90 तो 0 हो जाएगा। तो हम सीधे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। दिस विल बी the force applied on PQ. So from the given option we can say here the correct option will be option number D. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.